ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। हरे हो जी प्यारा जी, हरे हो जी प्यारा जी, सहारा विना बीज उगતું નથી, सहारा विना बीज उगતું નથી। जगत को संगे जदो, जगत को संगे जदो, केवल सत्संगे ज सुख, केवल सत्संगे ज सुख। दादाजी नो हसतो मुख, दादाजी नो हसतो शमने दर्शन थाता सुख, शमने दर्शन थाता सुख। हीरा मोती महाराजी, हीरा मोती महाराजी, समृद्ध सतिया विना दलड़ू ठारतु नाती, समृद्ध सत्या विना डलडू ठारतु નથી। हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। दुनिया पर मालूम लागे, दुनिया पर मालूम लागे, सत्संग विना सुनो लागे, सत्संग विना सुनो लागे। बिरवो दिवस रात जागे, बिरवो दिवस रात जागे। ज्ञानी भवनी भावत वागे, ज्ञानी भवनी भावत वागे। लोको अतिक्रमणा जी, लोको अतिक्रमणा जी, आत्म रमणा विना क्याय रुचतु नाती, आत्म रमणा विना क्याय रुचतु नाती। हरे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। ओके क्विकली 9 कलमों। दर्शना। हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहदारी जीवात्मा के प्रति मात्र भी ऐसा न पहुंचाई जाए, किसी का मदद ना दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। किसी भी देहदारी जीवात्मा के प्रति मात्र भी ऐसा पहुंचे, ऐसी सात बात बारी, सात बात बढ़कर एवं सात बात बढ़ करने की परम शक्ति आप मुझे दे। विनय। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ
પરમાન ન દુબે ન દુબાય હે દુબ પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ન દુબે એવી શાદ્વાદ વાણી, શાદ્વાદ વર્તન અને શાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. નવનીતિ. નવનીતિ. Number 3. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રહેદારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Have Kushi. Number 4. Have Kushi. अहमदाबाद आप दिखाई देती है अर्धी. हाँ, जय सच्चिदानंद. हाँ, वो नेटवर्क इश्यू है इसलिए. Number 4. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. पुणे. हे दादा भगवान मुझे किसी भी देहधारी भाषा की कठोर भाषा या जंतु भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए एवं किसी को नृत्य भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे. यदि कोई कठोर या जंतु भाषा उच्चित करे तो मुझे प्रति रुजु भाषा बोलने की आप मुझे परम शक्ति दे. पुणे. Oh, Chennai. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, ઈચ્છાઓ, ચેષ્ટાઓ या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदन देवी परम शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. दर्शल. हाँ, जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી પરમ શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. મોટી બેન. હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનોય કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કરતા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. નવનીતિ. હે દાદા ભગવાન મને જગત કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके. हे हरि कीर्तन भक्त नेक्स्ट वीक आपको सब आना मांगेगा. ओके. 9 कलम ये पक्का करो. ओके. जय सच्चिदानंद. कांतियानंद जी जय सच्चिदानंद. मंत्र बुलाए कांतियानंद जी. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्जायाणम. नमो लोए सव्व साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. सव्वपा वप्पनाशनो. मंगलाणं च सव्वेसीं.
परमं हवै मंगलम। परमं हवै ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कांति आनंद इतना फोर्स से बोलते हैं तो आपका फोर्स किधर है बच्चे लोग? हाँ, ओके देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं जीवन में अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विनय। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी। ओ हे दादा भगवान किसको आता है? कीर्तन भक्ति आप तो आता है? हाँ बोलिए, अनम्यूट करो। ओके। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, फिर भी है फिर भी हम कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे अच्छे, काम के अच्छे। ओके अरे नंदी दी। कितने लोगों के तो हाथ भी ऊपर नहीं जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर है, नहीं तो फ्रोजन शोल्डर वाले का शोल्डर ऊपर नहीं जाता है, ऐसा करके। ओके नंदी दी। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, नवनिधि अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, नवनिधि रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, नवनिधि टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। हरि कीर्तन गुजराती में आवड़े छे? ओके विधि दीदी बोले छे, फॉलो करजो। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, વિધિ જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, વિધિ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, વિધિ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके क्विकली अभी एवरीडे क्या करेगा? कल 4-5 पॉइंट हमने डिसाइड क्या डिस्कस किया था दर्शना? नंबर 1 दर्शना, कल क्या हमने डिस्कस किया था? एक पॉइंट बोलो। होमवर्क में नहीं, सारा सत्संग में क्या बातें किया था? कौन सा पॉइंट? के खुशी चिनाई, ओनली 1 पॉइंट। हाँ, नियम के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में?
नियम नियम, ओके ओके। नंबर 2, दीपक दादा ने 10 मिनट जो बोला था कल, किसके बारे में? देव? हेल्थ के बारे में। नहीं, रिपोर्ट। और दूसरा, तीसरा नियम इन हेल्थ। और लास्टली मोदी जी का क्या एग्जाम्पल दिया था हमने? हरी? एक्सरसाइज और योगा का। नहीं, एग्जाम्पल क्या दिया था हमने लास्ट? ओके मोटी बहन। मोदी जी सुबह सबके लिए उनके वहाँ जो काम करते हैं उनके लिए चाय बनाते हैं रोज। ओके, तो ये सब पॉइंट सब लिखो एवरीडे। ओके ओके, आज विल डू हेल्थ। अभी देखता है कि हेल्थ में सब पॉइंट्स कवर करते क्या नहीं। ओके दर्शना। हाँ, जय सच्चिदानंद। कल रात को मैं 11 बजे सोई थी वो नियम और सुबह नियम नियम का यस और नो बोलने का। ओके, नियम पढ़ा के नहीं पढ़ा? ओके बोलो। हाँ, मैंने आज एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार नहीं किया था तो मेरा एक नियम टूट गया। और मेरा सेकंड नियम ये था कि मुझे टाइम पे जल्दी उठना है, तो मुझे 6:30 उठना था बट मैं 10 मिनट लेट उठी, तो उसमें भी नियम भंग हो गया। और सुपर योगा? मैंने वो याद, वो भी नहीं किया। तो खाना नहीं खाया। खुशहाल? जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे सुबह उठ के 6 बार सूर्य नमस्कार करना है, तो आज मैंने किया था। और मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे हर रोज 21 टाइम्स सुपर ब्रेन योगा करना है, मैंने वो भी किया था। और मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे हर रोज 6:30 उठना है, मैंने वो भी मेरा वो भी हुआ था। वो खाना नहीं खाया और यस और नो का बात नहीं बताया। देव? जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में मेरा सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना था, तो वो मैं आज उठ गया था। दूसरा मेरे को रनिंग प्रैक्टिस करनी थी, वो भी आज मैंने की थी, लेकिन सुपर ब्रेन योगा नहीं किया। वो खाना नहीं खाया। दरअसल हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे रात को 10:30 को सो जाना है, तो वो नियम मेरा कंप्लीट हुआ था। फिर मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे सुपर ब्रेन योगा मिनिमम 50 टाइम्स करना है, तो मैंने आज 45 टाइम्स ही किया था, इसलिए वो रह गया। और मेरा तीसरा नियम ये है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है हाफ एन आवर, तो वो भी मैंने किया था, तो वो नियम मेरा कंप्लीट हो गया। और मेरा चौथा नियम ये है कि मुझे ट्राई करना है कि मुझे 6 आउट ऑफ 6 टेस्ट आए, पर मुझे आज 3 टेस्ट ही आया था। कौन सा नहीं आया था? मम्मी के साथ बात किया था? हाँ, मम्मी ने बोला था कि 5 टेस्ट डाले थे, फिर मुझे तो 3 ही आए थे। कौन सा नहीं आया था? तूरा और करवा। मम्मी ने क्या बनाया था? मम्मी ने दाल बनाई। दाल बनाई थी। ओके नवनिधि? जय सच्चिदानंद। आज हेल्थ में मेरी चीजें कंप्लीट हुई थी। मुझे खाने में 5 टेस्ट आए थे और मैंने किसी को भी नो नहीं बोला। करवा और टेस्ट नहीं आया था। ओके दर्शन आपने लिखा था, मम्मी को यस बोला था। ओके हरी भाई? कौन है हरी भाई? कौन है ये? देख दूसरे के देख क्यों देखता है? कल रिपोर्ट अच्छा बताना। ओके चिनाई? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये है कि मुझे सुबह 4:30 को उठना है, बट आज मैं 6 o'clock को उठी थी। और मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे एक्सरसाइज में सूर्य नमस्कार भी करने हैं, तो आज मैंने कर पाई। और सुपर ब्रेन योगा 10 टाइम्स की थी, और साइकिलिंग भी मैंने की थी 15 मिनट्स। और तीसरा नियम ये है कि मुझे जो भी मैं खाती हूँ वो टेस्ट सब मम्मी से पूछना है,
तो आज मैं पूछी थी, मम्मी ने आज दाल बाटी और खीर बनाई थी, तो उसमें मुझे 4 टेस्ट आए थे। ओके, और यस नो? हाँ, और गुरु मम्मी को आज मैंने 4 टाइम्स यस कहा था, एक बार नो कहा था, क्योंकि जब मम्मी ने मुझे काम दे के गई थी तो मैंने वो नहीं किया, इसलिए मैं तब के लिए हाँ की थी, बाद में मैं नहीं किया उस काम को। और गुरु पापा के साथ आज मैंने 3 बार यस की थी, नो नहीं कहा था। खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में नियम ये था कि मुझे आज सुबह 6 o'clock उठना था, तो मैं हाफ एन आवर लेट उठी थी 6:30 को, और मुझे सूर्य नमस्कार 11 टाइम्स करने थे, तो मैंने वो भी नहीं किया, लेट उठी इसलिए। और मैंने सुपर ब्रेन योगा 11 टाइम्स किया है, और मुझे 4 टेस्ट ही आए थे, कड़वा और खट्टा नहीं आया था। मैंने आज 4 टाइम्स गुरु मम्मी को हाँ बोला था। और घर में एक ही आदमी है? ना नहीं बोला था। सबको ऐसे रिपोर्ट दो ना। ओके, खुशी, छोटी खुशी। जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में नियम ये है कि मुझे 6:45 को उठना है, तो आज मैं 6:45 को उठ गई थी। और उसमें मेरा सेकंड नियम ये है कि मेरे को रोज 1 आवर एक्सरसाइज करनी है, तो आज मैंने साइकिलिंग भी की थी, और स्कीपिंग रोप्स भी 200 टाइम्स किए थे, और रोलर ब्लेड्स भी किए थे। खाना नहीं खाया था? खाया था। क्या ये दीपक दादा इन लोगों को रिपोर्ट भी नहीं अच्छा दे सकते? इताक्सिबा, ओके, वो नहीं म्यूट करते। ओके, तो विधि दीदी, आपका नियम, एक ही नियम की बात करो। और अन्य दीदी? विधि? हाँ हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये नियम मैंने कल से डिसाइड किया है, लाइक एकदम ट्रूली डिसाइड कि मुझे नया नया दिल नए क्यों बनाते हैं एवरीडे? नहीं, मतलब पहले से डिसाइडेड ही था, लेकिन कल आपने बोला था ना, तो फिर वो एक्सरसाइज का मैंने एकदम मन से डिसाइड कर ही लिया। वो एक्सरसाइज का नियम तो दूसरा आपका ईगो का क्या हो गया? अन्य दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज तो मम्मी के साथ अहंकार से बात नहीं की थी, पर कल अहंकार बीच में आ गया था मम्मी के साथ। क्या होगा? मम्मी ने आपने परेशान किया? तो मम्मी ने नहीं, सुबह कॉलेज जाने में लेट हो रहा था, और मम्मी ने कहा कि ये बर्तन सही जगह पे रख के जा, तो टाइम नहीं था, तो मैंने नहीं रखे, तो मम्मी गुस्सा हो गई, तो अहंकार से बाद में मैंने जवाब दे दिया। तो दूसरा नियम नहीं पढ़ते इसलिए टाइमिंग का? हाँ, मम्मी को मैंने आंसर नहीं दिया था, पर पूरे दिन मैंने मम्मी से कुछ बात नहीं की थी। ना पैसे तो आपको अभी तो यू आर इन कॉलेज बाउंड, यू हैव टू बी टाइम का मैनेजमेंट करना मांगता है। मोटी बहन, आपका कुछ है नियम? हाँ, मुझे रोज एक्सरसाइज करनी है, जो तो मैंने आज की थी। क्या किया था आपने? वॉकिंग की थी 10 मिनट्स। कितना? 10 मिनट्स। वॉकिंग? यस। और एक्सरसाइज, हाँ, ये सुपर योगा? नहीं, वो मैंने नहीं देखा अभी तक। वो देखा नहीं हमको। ओके, आई विल सेंड इट टू यू। ओके, दक्ष? मेरा एक पहला नियम ये है कि मुझे रोज सुबह 6 o'clock उठना रहता है, बस आज मैं 6:30 पे उठा था। कि नियम है। आज खाना खाया था क्या? नहीं खाया था। मम्मी को पूछा कितना टेस्ट डाला था उसमें? कल 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 पूछ के बताना। ओके? हाँ। ओके, इताक्सिबा किधर है?
इजाक से भाई हम कितने दफा म्यूट अनम्यूट करते हैं आप? ओके, शी इज नॉट देयर. ओके, She is there. नो आई She is don't see. there. Hitachiba, ये सब सोते रहते हैं, क्या करेगा हम? unmute. ओके, Okay. दीपकांत जी. Yeah, जय सच्चिदानंद. फिर से बताते हैं कि ये सुपर ब्रेन योगा इज अ फैंटास्टिक थिंग. जो हम तय करते हैं वो सुपर ब्रेन योगा से होता है. इट्स अ मिरेकल एक्सरसाइज बोले या मिरेकल थिंग, तो उसको मिस मत करो. बहुत लोगों ने मिस किया, दर्शना ने मिस किया, ये खुशी ने भी मिस किया. अच्छा, सूर्य नमस्कार अगर 12 नहीं कर सकते या 11 नहीं कर सकते, 2 तो कर सकते हैं ना, लेट उठे तो. हाँ खुशी, 2 नहीं कर सकते, 11 के लिए टाइम नहीं है, 2 के लिए भी टाइम नहीं है. मैंने किया था, सुपर ब्रेन योगा ही किया. हाँ लेकिन वो एक ही किया ना. ऐसा है जो स्पेशली आप अभी से ये करेंगे, उसकी रेगुलरिटी होगी तो अपने आप. बिकॉज अगेन बताता हूँ, ये सूर्य नमस्कार वो 12 पोस्चर वाला जो आसन है, उससे हमारे सारे एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं. और जब एंडोक्राइन ग्लैंड एक्टिवेट होते हैं तो वो जो सेक्रीशन करते हैं बॉडी में, तो हमारी बॉडी नॉर्मलिटी में काम करती है. तो हम जो करना चाहते हैं, हमारा मशीन ही ठीक नहीं है. जो मोदी साहब ने बताया कि अगर हम तंदुरुस्त नहीं है, वो फिटनेस विरासत में नहीं मिलेगी. तो ये खास करना है. इसका कुछ भी करके सेटिंग करोगे, मेरे तो समझ में नहीं आता, मैं कैसे मिस नहीं करता, मेरी समझ में नहीं आता है. वो आप करेंगे ना तो आप मिस नहीं करेंगे. वो मिस नहीं करने के लिए आपको करना है. समझ में आया? बहुत वंडरफुल थिंग है. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. कांतियानंद जी, आपने सब सुना रिपोर्ट. आप तो फिट और ट्रिम लगता है, कैसे रखा था? आप बातें करो बच्चे लोग को. हाँ, हेल्थ के बारे में सभी को बहुत जागृत रहना है, क्योंकि अपना यह जो शरीर है वो एक साधन है, और ये एक ऐसा साधन है जिससे मैं शुद्धात्मा हूँ वो पद को प्राप्त कर सकते हैं, और वो पद का पूरा अनुभव कर सकते हैं. इसके लिए थोड़ा बहुत सा टाइम फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी निकालना है अपने लिए. ये सूर्य नमस्कार की जो बात है वो एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें सभी प्रकार की एक्सरसाइज उसमें आ जाती है. और सबसे बड़ी बात क्या है कि हेल्थ के लिए सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो हाजिरी है सुबह में खास करके, वो इतना ऑक्सीजन हमें मिलता है, और वो ऑक्सीजन हमारे खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है. इसीलिए सूर्य की हाजिरी में ही खाना खाना यह वितरागों ने बताया है, ज्ञानी पुरुष ने भी बताया है. इसीलिए ज्यादातर लोग जो जागृति के लिए
जागृत है वो लोग सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं। इसका सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जैसे सनसेट हो जाता है तो ऑक्सीजन जो हमें बॉडी में मिलता है वो कम हो जाता है और हमारा डाइजेस्ट पावर जो है वो वीक हो जाता है। तो मैं बचपन से ही हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ, जागृत हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सूर्य नमस्कार करने से इतनी एनर्जी, एक्टिवनेस और खास करके पढ़ाई में भी वो हमें बहुत हेल्पफुल है। और सूर्य नमस्कार से बहुत से विटामिन हमें जो बॉडी के लिए जरूरी है वो विटामिन भी हमें मिलते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार के अंदर हमें व्यवहारिक भी बहुत लाभ होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जो नियम बनाया है, वो कोई भी नियम जब हम बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मन जो है वो मन एक बंधन में आ जाता है कि अभी ये टाइम हुआ तो अभी मुझे ये करना है, ये टाइम हुआ तो मुझे अब करना पड़ेगा। तो टाइम का सबसे ज्यादा अच्छी तरह से हम इसका उपयोग कर सके, इसके लिए नियम बहुत जरूरी है। दादा भगवान का जीवन भी हमने इतना रेगुलर नियमबद्ध हमें देखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसको आचार संहिता कहा जाता है। हम लोक भाषा में उसे नियम कहते हैं, मगर आचार संहिता, हमारे आचार ऐसे होने चाहिए ताकि हमें जो वक्त मिला है, जो टाइम मिला है, उसका ठीक से नियम के आधार पर हम हमारा जीवन जिए, ताकि ये शरीर जो हमारा साधन है वो हमें आत्मज्ञान के लिए भी बहुत उपकारी रहे। बस इतना मैं बता सकता हूँ। ओके, मैसेज मिला कांति आनंद जी का। वो तो खंभात में શું એને અખાડો કહેવાય ને? હા, અખાડા में भी जा અખાડો એટલે ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ માટે હોય, પણ બધી દેશી એક્સરસાઇઝ હોય। આ જીમમાં જેવું હોય છે એવું નહીં। तो ये कांति दादा, ये उन लोगों ने ये अपना ये आप सब जाते थे वो करते हैं ना, अब ये कमर्शियल करके पैसा कमाते हैं अभी। हाँ, अपनी जो देसी जो एक्सरसाइज है, जैसे दंड बैठक बोलते हैं, दंड करते हैं, बैठक करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं, मतलब तरह तरह के आसन है, वो हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है। तो बच्चे लोग देखो प्लीज। और दूसरा एक चिल्ड्रन, जरा देखना आपका घर में सब रिलेटिव्स जो ओल्डर पीपल है उन लोग का क्या हाल है हेल्थ का, कितने टेबलेट्स भी खाना पड़ता है। तो आप बड़े हो गए तो क्या होगा, यू आर डिसेंडेंट फ्रॉम योर फादर, काका पापा वो सेम डिसेंडेंट है, तो ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा। विधि दीदी, आपका फैमिली तो बड़ी है, सब तंदुरुस्त है? नहीं। तो आपको ये मम्मी को ही प्रॉब्लम है ना? मम्मी पापा सबको ब्लड प्रेशर है, दादा को पैरालिसिस है। मेरे पापा को भी बीपी है, ब्लड प्रेशर।
देखो ये सब ओके। तो अभी से अच्छा करेंगे तो फायदा बोले ओके। किसी को बोलने का है आज? आई होप हमने तो 1 2 3 4 पॉइंट हमने लिखा है। कल देखेंगे आपको क्या किसने पॉइंट क्या लिखा है। ओके ओके। दूसरा कोई? और हरी एक हरी भाई आप जस्ट अ मिनट, एक बाद में आफ्टर यू फिनिश। ओके ओके हरी भाई आप कौन सा गेम खेलने का और चैंपियन बनने का है क्या नहीं? तो अभी डिसाइड नहीं किया कांति दादा। उन्होंने अभी टेबल टेनिस करते हैं तो डिसाइड नहीं किया अच्छा। टेबल टेनिस में क्या करने का है। अरे टेबल टेनिस तो मेरा भी फेवरेट गेम है। ओ चलो तो आपका घर बनाना देखता है कौन चैंपियन होता है। नहीं एक कुछ करते हैं ना यू टू से कि हम आई वांट टू बी चैंपियन स्कूल चैंपियन दैट्स इट। गुड वेरी गुड। और बहुत अच्छी वो भी एक्सरसाइज है। हाँ जो भी गेम्स है वो सभी प्रकार की ज्यादातर आउटडोर जो गेम्स है उसका मेन जो एम है वो एक इट इज वन काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्समैनशिप। ये बहुत बड़ी बात है कोई भी खेल हो। ओके तो अभी पक्का करने का हमको चैंपियन बनने का दैट इज इट। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। दर्शन हाँ आपको तूरा और कड़वा नहीं आया था ना टेस्ट? हाँ वो तूरा टेस्ट वो राई होती है ना, राई हाँ मस्टर्ड, हाँ वो आपने चबाया नहीं इसीलिए नहीं आया। और वैसे भी दाल दाल जो होती है वो तूर की दाल होती है तो उसमें तूरा टेस्ट होता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये राई का जो दाना होता है ना काला छोटा छोटा, वो लेकिन हमको चबाना अच्छा नहीं लगता, या तो निकाल देते या निकल जाते ऐसे ही। लेकिन उसको चबाएंगे तो उसका जो अंदर रस है वो बाहर आएगा तो वो हमें हेल्पफुल होता है। उसी तरह से मेथी भी होती है तो हम या तो उसको निकाल देते हैं या ऐसे ही निकल जाते हैं, चबाते नहीं है। तो चबाने में क्या प्रॉब्लम है? कड़वा लगता है, कड़वा लगना नहीं, कड़वा जानने में मिलता है, नहीं तो कड़वा कहाँ जानेंगे आप। समझ में आया? राय और मेथी। यही सच्चिदानंद। और आपका क्वेश्चन क्या है कीर्तन? मेरे को ये जानना था कि च्यवनप्राश में कितने टेस्ट आते हैं। क्या? च्यवनप्राश में कितने टेस्ट आते हैं? वो च्यवनप्राश में भी बहुत से टेस्ट आते हैं मगर ऐसा पक्का मालूम नहीं है, मगर वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है। ज्यादातर विंटर में हम लेते हैं। हाँ। जय सच्चिदानंद। पहले हम खाने में टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे ना, पहचानेंगे, तो वो च्यवनप्राश में जो जो टेस्ट आते हैं वो आपको आएगा। अभी खाने में पकड़ नहीं सकते क्योंकि च्यवनप्राश में बहुत कुछ डाला होता है। आप उसको बहुत चबाएंगे, चबाने से पहले तो अंदर निकाल लेते हैं, सही है, लेकिन उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है वो आंवला है। और वो आंवला में विटामिन सी यानी खट्टा भी होता है और तुरा भी होता है। ख्याल में आया? ये दो प्रोमिनेंट टेस्ट है। बाकी का जो अंदर मटेरियल डाला जाता है ना उसको वो तो हम जानते नहीं है, लेकिन उसको चबाएंगे, बहुत चबाएंगे, तब उसका एक्सट्रैक्ट बाहर आता है, तब हमें टेस्ट आता है। ठीक समझ में आया? लेकिन वो अच्छा है खाने में, तो वो तो खाना ही चाहिए। लेकिन धीमे धीमे हम तो फटाफट उसको खा लेते हैं, तो थोड़ा चबा चबा के खाएंगे ना तो उसका पूरा वो एक्सट्रैक्ट बाहर आता है, तब हम टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है? यही सच्चिदानंद। और दूसरा ये वो च्यवनप्राश एडिशनल है। अपना जो दाल भात साग रोटली होता है ना वो मेन है, वो जरा ध्यान रखना। ओके तो एडिशनल होता है, बट मेन अच्छी तरह से अपना दाल भात साग रोटली अच्छी तरह से खाने का
देव मुझे ये पूछना था कि आंवला में कितने विटामिन होते हैं टोटली? वो आप देखो, आप जो कल इंटरनेट में देख के हमको बताना। ज्यादा कहते विटामिन सी। तो दूसरा, ओके, दूसरे सब होंगे लेकिन आंवला इज वंडरफुल फ्रूट। इट्स अ वंडर फ्रूट। या ओके, अभी कल तो बताना विंटर में खाना ही चाहिए किसी भी फॉर्म में। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद।